Let us start with the new reading in Indian Eco, Trade Policy Reform in India since 1991. I think I have done the two other recordings also with you, which is uh, this reading by Arvind Subramanian and Shaumitru Chatterjee, India's Inward Return. So I'll be putting the link for that. And secondly, there is a reading by Rakesh Mohan and Parthare, Indian financial sector. So I'll be putting the link for that also. So this is the another recording, which is Trade Policy Reform since 1991, written by हर्षवर्धन सिंह. बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है. और वो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब वो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में कहते हैं तो मेन बात यह है कि ट्रेड पॉलिसी हमेशा से मेनली टैरिफ्स, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, इनके बारे में उन्होंने बात करी है कि कैसे टैरिफ्स को रिड्यूस करा गया है, कैसे कैसे टैरिफ्स को रिड्यूस करा जाए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करा जाए, सो दैट जितने कम ट्रेड बैरियर्स होंगे उतना ग्लोबली आप इंटीग्रेटेड रहेंगे पूरे वर्ल्ड के साथ. इंडिया के अंदर भी ट्रेड पॉलिसी का अपना रिफॉर्म हुआ है, ट्रेड पॉलिसी इवॉल्व हुई है. और उन्होंने इसी बारे में पूरी की पूरी बात करी है, किस तरह से इंडिया की ट्रेड पॉलिसी इवॉल्व करी एंड ट्रेड पॉलिसी में और क्या चेंजेस होने चाहिए थे, राइट, क्या हो सकते हैं. जो एक मेन बात नजर निकल के आ रही है, उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि एक मेन बात जो इस पूरी स्टडी से निकल के आएगी वो ये आएगी कि जो अगर आप इंडिया का वेटेड एवरेज टैरिफ्स देखें तो वो लो है एज कंपेयर टू अदर लो टैरिफ इकोनॉमीज. तो ये जो हमारे पे दोषारोपण करा जाता है कि नहीं नहीं इंडिया में तो टैरिफ्स बहुत हाई है, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव इन दिस स्टडी. ये उन्होंने एक मेन बात कहने की चेष्टा करी है. दूसरी बात यह है कि इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी कैसा हुआ ना. दिस इज नॉट नेसेसरली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ग्लोबली भी अगर आप देखें कि ट्रेड पॉलिसी का एवोल्यूशन हुआ कैसे, व्हाट हैज हैपेंड, राइट. तो सबसे पहले जो ट्रेड पॉलिसी शुरू की, जब वर्ल्ड मार्केट्स इंटीग्रेटेड होने चालू हुए, तो मेन बात इसी पे रही कि कैसे आप टैरिफ्स को कम करें, कैसे आप कोटास को कम करें, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को कैसे कम करा जाए, इन सब चीजों पे, इंपोर्ट का प्रोहिबिशन कैसे कम हो, सब्सिडीज के बारे में बात हुई. ये कन्वेंशनल इश्यूज थे, यहां से बातें स्टार्ट हुई एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड. ओवर टाइम क्या हुआ कि आईपीआर के इश्यूज आने लगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यू आने लगे, राइट. कि अब क्योंकि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होने लगी है कंट्रीज के अंदर, तो उसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना कम रिस्की समझे और ज्यादा रिटर्न्स वाला समझे. मतलब सिंपल भाषा में सर्विसेज आने लगी थी ट्रेड के एम्बिट में. अब सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं था, सर्विसेज का एक्सचेंज भी था. तो किस तरह के ट्रेड रूल्स अप्लाई हुए सर्विसेज में, एवोल्यूशन और बढ़ा. जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स और इंटीग्रेट हुए एक दूसरे के साथ, कंपटीशन बढ़ा. और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ एक बात यह आई कि कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी के बारे में बात है. बिकॉज बहुत सी कंट्रीज में मान लीजिए बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं कि सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जिस तरह के लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हमारी कंट्री में हो सकता है दूसरी कंट्री में ना हो. तो क्या आपने किस तरह के मेजर्स लिए हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये कम हो जाएं, राइट, और सबको एक समान मात्रा के अंदर हम सारी कंट्रीज को एक 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 यूनिफॉर्मिटी में देख पाए. ये कहना बहुत आसान है, हो ये हमेशा इवॉल्व ही करता रहेगा बिकॉज हर कंट्री के अपने सोशल नॉर्म्स, अपने लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट. दूसरा, कंपटीशन पॉलिसी इवॉल्व करी. इंडिया ने भी बहुत सारे लॉज बनाए, एमआरटीपी एक्ट था, बाद में 2002
का कंपटीशन लॉ आया, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इसमें कैसे चेंज हुई, राइट? कि अगर इन केस इफ the norms are not taken care of, then what are the fines, what are the prohibitions which will be there? ये सारी बातें जिस तरह से ट्रेड पॉलिसी इवॉल्व हुई है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, ये नेसेसरली इंडिया के बारे में नहीं, उन्होंने शुरू में पूरी ग्लोबली बताया कि ट्रेड पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप जहां तक देखें तो आप ये भी समझ पाएंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीज के अंदर होने लगा और उसका इम्पैक्ट वैल्यू चेन्स पे भी आने लगा। वैल्यू चेन्स का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, राइट? तो मैकडोनल्ड्स अपने वो ये भी समझते हैं, मैकडोनल्ड्स शुरू का जो वैल्यू चेन किस तरह से हो सकता है कि वो किस तरह से अपने इनपुट्स को खरीद रहे हैं, किन फार्मर्स के साथ खरीद रहे हैं, किन से कहा जा रहा है कि आप क्या उगाएं क्या ना उगाएं जो हमारे लिए यूजफुल हो। फिर उनका पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी का मॉडल है। फिर किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सारा रॉ मटेरियल बन के टू द डिफरेंट फ्रेंचाइजीज, वो कैसे आगे उसको मार्केटिंग हो रही है, किस तरह से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बहुत ही संक्षिप्त भाषा में बताया कि कंप्लीट वैल्यू चेन है एंड दे हैव अ प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड। सो क्योंकि अब इस तरह से आने लगा तो एक प्रोमिनेंस ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू चेन भी उठा यहाँ पे। अगर इंटरनेशनल वैल्यू चेन इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी और कंट्री से मैं कोई इनपुट ले रहा हूं और फिर बाद में किसी और को बेच रहा हूं, कहीं और मार्केट कर रहा हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंपॉर्टेंस इस बात की भी बन जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हमारे पास इतना कि नहीं है, और हमने इन्वेस्टमेंट कंडीशंस को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करी है कि नहीं करी है, सिर्फ सिर्फ पेरेंट कंट्री में नहीं और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी। इसमें ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इवॉल्व करे, इस तरीके से इवॉल्व करा। तो देखिए कहां से स्टार्ट हुआ और एक किस तरह पे कहां तक मूव कर रहा है जाके। फिर इस बात को भी नहीं नकार सकते कि ई कॉमर्स बहुत ऊंचा उठा है इंटरनेट के आने से। डिजिटल सर्विसेज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। डिजिटल ड्रीम में आईपीआर के इश्यूज बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज बहुत हैं, और इसने बहुत सारे सनराइज सेक्टर्स को भी अ, अपने में सम्मिलित करा है। इसने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स बनाए हैं जो कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिटर्न्स देने लगे इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे सनराइज सेक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के सेक्टर्स थे, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्टर्स थे, जहां पे बहुत सारी फंडिंग भी मिल सकती थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट्स थे। तो इस डिजिटल ड्रीम ने, डिजिटल सर्विसेज ने ट्रेड को कई गुना बढ़ा दिया, राइट? और ये भी ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के, ट्रेड पॉलिसी के एम्बिट में आने लगा। और सिर्फ गुड्स ही नहीं बिक रहे थे, सर्विसेज भी बिक रही थी। ओपनिंग ऑफ सर्विसेज मार्केट हो गया, सर्विसेज बिकने लगी हैं। सिर्फ मैं अपनी सर्विस को सिर्फ अपनी ही कंट्री तक नहीं सम्मिलित रख सकता, मैं आगे भी बेच सकता। तो जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट था वो गुड्स से उठ के सर्विसेज की ओर भी जाने लगा। और इससे बहुत फायदा भी हुआ कि बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स जो कि सर्विस देना चाहते थे वो इस मार्केट में आ पाए, उनका इंटीग्रेशन हो पाया, वो एंटर कर पाए इस मार्केट में। और उनको भी पूरी प्रोटेक्शन भी दी गई कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि बड़ी ही कंपनीज सर्विस दे सकती है, कोई भी कंपनी सर्विस दे सकती है, लेकिन और कैसे दी गई कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बहुत अच्छे थे। So these are the ways that trade policy has evolved over time globally. This is not pertaining particularly to India. We'll be doing about that. लेकिन ग्लोबली इस तरह से इवॉल्व करी है। बहुत सारे गैट के और डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस में, गैट इज योर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, राइट? एंड और उनकी उन नेगोशिएशंस की वजह से ये पाया गया है कि जो इंसिडेंस ऑफ टैरिफ्स है वो कम हुआ है, इंसिडेंस ऑफ इंपोर्ट कोटास कम हुए हैं, ये अच्छी बात थी। और जो डोमेस्टिक पॉलिसी से, अगर इंडिया कोई अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी लेके आती है ट्रेड के
इर्द गिर्द, तो वो सिर्फ उसकी पॉलिसी नहीं रह जाती, बिकॉज वो इफेक्ट करेगा और कंट्रीज को भी। तो इन नेगोशिएशंस में उन डोमेस्टिक पॉलिसी की भी चर्चा होने लगी। सो अब ये सिर्फ कोई, आप ये नहीं कह सकते कि व्हाट यू कॉल इन बॉर्डर ट्रेड पॉलिसीज रह गई हैं। अब ये ग्लोबल स्केल के ऊपर भी इनके बारे में चर्चा होने लगी। मेरी अपनी पॉलिसी सिर्फ मुझे ही इफेक्ट नहीं कर रही है, औरों को भी इफेक्ट कर रही है। तो इन राउंड्स में इनके ऊपर भी नेगोशिएशन होने लगा, इनके ऊपर भी चर्चा होने लगी है। ट्रेड पॉलिसी डिसिप्लिन आया, राइट, के कॉमन स्टैंडर्ड्स रहे, बीइंग एप्लीकेबल टू ऑल प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स। सो ये बहुत सारे कुछ कुछ इफेक्ट्स थे जो सेवरल राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन था गैट में और डब्ल्यूटीओ में। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि किस प्रकार से इंडिया की ट्रेड पॉलिसी इवॉल्व करी है। बहुत सारी पॉलिसीज हमने करी हैं और हम इवॉल्व भी कर रहे हैं। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म 1991 में क्या हुआ था, इनके बारे में चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, थैंक यू बेटा।